वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीन एजाइल प्रिंसिपल्स। मैं बेसिकली एजाइल पे बात कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हैं और जो आपने सेफ एजाइल का भी वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने देखा कि यार लीन एजाइल पे भी अपने को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो चलिए बात करते हैं लीन एजाइल प्रिंसिपल। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजय वर्गीय है। आई एम हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड देयर आईटी बिजनेसेस। यदि आप भी एक फ्रीलांसर हैं, आईटी टेक फाउंडर हैं, या आप ये कह सकते हो कि डिज़ाइनर है, डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर हैं और टेक फाउंडर हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिटी का लिंक है, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपन एजाइल लीन प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर लीन एजाइल लीन प्रिंसिपल। आप ये कह सकते हो कि एजाइल लीन एजाइल जो कहते हैं अपन, लीन जो है वर्ड आया है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, लीन थिंकिंग से, मतलब कि डीप थिंकिंग से। और सेकंड अपना एजाइल, एजाइल क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या किया, लीन एजाइल प्रिंसिपल्स बना दिए। अब इन्होंने क्या किया कि लीन एजाइल प्रिंसिपल्स में सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या किया, वेस्ट को कम करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो उन्होंने ये कोशिश करी कि यार कैसे ना कैसे अपने वेस्ट को कम करें। तो पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ अपनी हाई क्वालिटी वैल्यू फास्टर, मतलब कि क्वालिटी देने स्टार्ट किया, वैल्यू देनी स्टार्ट करी कस्टमर को, और फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। तो ये है अपना लीन एजाइल प्रिंसिपल। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेवन लीन प्रिंसिपल में अपन सबसे पहला अपन बात करते हैं। मैं ये डिलीट नहीं करता हूँ, ओके, तो आपको पता रहेगा। पहला जो है, एक सेकंड, सेवन लीन प्रिंसिपल, ओके। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है एलिमिनेट वेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये आया है अपना किससे, मैन्युफैक्चरिंग से आया है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है एलिमिनेट वेस्ट। एलिमिनेट वेस्ट का मतलब है कि यदि मान लो आपके डेवलपमेंट के अंदर या आपकी इंजीनियरिंग के अंदर या आपको आपके मैनेजमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों को, आप ये कह सकते हो कि अननेसेसरी चीज़ें ऐड हो रही है, तो उनको एलिमिनेट करने का काम आपका क्या होता है, लीन प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहला होता है एलिमिनेट वेस्ट। सेकेंड जो अपन बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी इन। अब आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि एजाइल के अंदर आपकी क्वालिटी इनबिल्ट होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका बिल्ट इन क्वालिटी बिल्ट इन ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले प्रोडक्ट बना दिया और फिर हम क्वालिटी चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट बना है वो आपका बिल्ट इन क्वालिटी होना चाहिए। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तभी आपका ऐसा प्रोसेस सेट होना चाहिए कि आपका क्यूए भी आपका साथ में चले। तो ये आपका सेकंड प्रिंसिपल हो गया। थर्ड प्रिंसिपल हो गया आपका क्रिएट नॉलेज। अगेन सेम थिंग, जो अपन बोलते हैं कि यार कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए आपके, ये कह सकते हो कि टीम की कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए टीम के अंदर, ताकि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स कर रहे हो आपके एजाइल प्रिंसिपल्स के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, जो भी आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी क्रिएट नॉलेज के अंदर आती है। फोर्थ आपका डिफर कमिटमेंट। डिफर कमिटमेंट का मतलब आपके जो कमिटमेंट है वो आपके ये होने चाहिए कि सही तरीके से होने चाहिए। ये नहीं कि आप कमिटमेंट कुछ और कर रहे हो, डिलीवर कुछ और कर रहे हो, या आप ये कह सकते हो कि डिसीजन तो कुछ और लेना है, आप बिजनेस वैल्यू कुछ और दे रहे हो। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपका कमिटमेंट डिफर नहीं होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि आपका कमिटमेंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ की, कि डिलीवर फास्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिलीवर फास्ट। डिलीवर फास्ट का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका जो भी आप अपनी मोबाइल ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, वो आपकी कंटिन्यूस, आप ये कह सकते हो, फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फीचर पे काम तो कर लिया आज और आप डिलीवर कर रहे हो 1 महीने बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर करना है, फास्ट डिलीवर करना है, ओके। नेक्स्ट इज द रेस्पेक्ट पीपल। आपकी टीम के अंदर जो भी आपके मेंबर हैं या आपके, आप ये कह सकते हो कि आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनका आप ये कह सकते हो कि ट्रस्ट बिल्डअप करो। आप ये कह सकते हो कि
जो भी आपके इनपुट्स आ रहे हैं टीम की तरफ से, एवरीवन हैज़ टू, ये कह सकते हो कि एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक अप अबाउट द प्रोडक्ट, स्पीक अप अबाउट फीचर्स एंड एवरीथिंग। लाइक आप ये कह सकते हो कि आपको एक टीम के अंदर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, चाहे आप अपर मैनेजमेंट में हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट में हो, चाहे आप टेक फाउंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी टीम की रेस्पेक्ट करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, सेवंथ इज द ऑप्टिमाइज द होल। मतलब कि ऑप्टिमाइज द होल का मतलब, ऑप्टिमाइज द होल, ऑप्टिमाइज द होल का मतलब है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, आपके जो एजाइल प्रोसेस हैं, आपको आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो इंजीनियरिंग टीम है, आपका जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, उन सबको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, क्रॉस फंक्शनल टीम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लेके जाओ, आपको फालतू का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आप अपनी टीम, आप अपने एजाइल प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को, कस्टमर को वैल्यू दो, अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करो। तो ये सारे आपके 7 लीन एजाइल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यार लीन एजाइल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सबसे बड़ी चीज़, आपका वेस्ट कम कर रही है और आपको क्रीप, रीवर्क और बर्नआउट से हटा रहा है। कि यार यदि मान लो कि आपने बोला कि यार मेरा वेस्टेज नहीं हो रहा, कंटिन्यूस डिलीवरी जा रही है, और आप ये कह सकते हो कि फोकस ऑन वैल्यूज़ है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है ही, आपको अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करना ही करना है। यदि आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और स्पेशली यदि आपकी टीम बड़ी है तो आपको ये इंप्लीमेंट करना है। कोई ना कोई आप फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, चाहे आप सेफ एजाइल यूज़ करो, चाहे आप लीन एजाइल प्रिंसिपल्स यूज़ करो, बट मेनली जो लोग होते हैं वो सेफ एजाइल यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं तो बेसिकली यही कहूँगा कि सेफ एजाइल यूज़ करता हूँ, और आपको भी सेफ एजाइल यूज़ करने के लिए ही मैं रिकमेंड करूँगा, बट डिपेंड अपॉन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए चेंज कर रहा होगा, आपको समझ में आया होगा एजाइल लीन प्रिंसिपल्स। यदि कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है आपको और कुछ सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड यदि आपको लगता है कि आपको भी कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपको भी अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अच्छा करना है, या मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आराम से उस पर सबमिट कर सकते हो। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड लेट डिस्कस अबाउट योर प्रोडक्ट, और लेट्स डिस्कस अबाउट योर एजाइल प्रोसेस। आई होप that make a lot of sense to you. Thank you and see you in the next video.